Hello student, in today's class we are going to learn about the tense and specifically present continuous tense. What is present continuous tense? The present continuous tense is used for an action happening now, an action that is unfinished. यानी ऐसा कोई एक्शन जो अभी कंटिन्यू है, उस एक्शन का जो कार्य है वो चल रहा है और अभी वो पूरा नहीं हुआ है। यानी जो इस तरह का जो टेंस है, कंटिन्यूस टेंस है, इसमें जो प्रेजेंट टाइम में कार्य जारी रहना दिख रहा है, उसका जो सेंस है वो हमें पता चलता है कार्य को जारी रहने का। लेकिन इसके साथ में हमें ये भी मालूम पड़ता है कि जब कार्य कब प्रारंभ हुआ लेकिन कब समाप्त होगा इसका हमें पता नहीं होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो फॉर्म्स हैं, हाउ डू यू वी डू द फॉर्म्स, उनमें से है एक अफर्मेटिव का, जिसका होता है सब्जेक्ट, इज़-एम-आर इसका हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। अब इसी फॉर्म का अगर हम नेगेटिव बनाएं, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में सब्जेक्ट इज़-एम-आर वही रहेगा, नॉट आ जाएगा इज़-एम-आर के बाद में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट है इसमें अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? इज़-एम-आर, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। अगर हमें इसका इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव बनाना है तब इज़-एम-आर, सब्जेक्ट एंड नाउन नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट का यूज होगा। नाउ कम टू द लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फर्स्ट इज देयर एक्शन कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जो एक्शन है वो कंटिन्यू है जब आप उसको उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं या बोल रहे हैं। जैसे द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम, जो स्टूडेंट हैं अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं एट दिस टाइम, यानी अभी वो रीड कर रहे हैं इंग्लिश को। इसी तरह से शी इज़ राइटिंग हर नेम ऑन द ब्लैक बोर्ड, वो अपना जो नाम है ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है, तो इस टाइम वो उस काम को कर रही है, यानी लिखने का काम ब्लैक बोर्ड पर हो रहा है। नेक्स्ट यूज़ है इसका एक्शंस कंटिन्यू प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट टाइम में जो एक्शन है वो कंटिन्यू होगा। जैसे स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड दीज डेज, जो स्टूडेंट है वो हार्ड वर्क कर रहे हैं दीज डेज, यानी इन दिनों, यानी इन दिनों वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। दे आर वॉशिंग द कार दिस मॉर्निंग, दे आर वॉशिंग द कार दिस मॉर्निंग, उन्होंने इस मॉर्निंग कार को वॉश किया, यानी वो काम हो रहा है। ही इज़ रीडिंग ए नॉवल नाउ डेज, वह एक नावल को रीड कर रहा है इन दिनों। तो इन दिनों कोई भी काम हो रहा है वो कंटिन्यू में है, उसको इंडिकेट करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होगा। ऐसे कुछ टेंस जो प्रेजेंटली जो कंटिन्यू एक्शन है उसको इंडिकेट करते हैं, वो कौन कौन से हैं? नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करंटली। नेक्स्ट यूज़ है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का डेफिनेट प्लान एंड एक्शन इज़ नियर फ्यूचर, कोई भी जो फिक्स प्लान है नियर फ्यूचर का उसको इंडिकेट करने के लिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग ये है वो प्लान कैसा होगा? पर्सनल। अगर वो किसी भी ऑफिशियल या फॉर्मल प्लान में जाएगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा, लेकिन अगर वो पर्सनल है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लेगा। जैसे I am joining my new job tomorrow, I am joining my new job tomorrow, तो यानी वो नया जॉब है, कल उसने उसको ज्वाइन करना है, तो ये एक क्या है? निश्चित एक्शन है जो कि इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर में होने वाला है, ज्वाइन करने का जॉब को। इसी तरह से शी इज़ सिंगिंग दिस इवनिंग, इस इवनिंग वो सिंग, गाना गाएगी, यानी सिंग करेगी। नेक्स्ट यूज़ है व्हेन द फॉलोइंग वर्ब्स इंडिकेट चेंजेस ऑफ प्रेजेंट स्टेट एंड सिचुएशन, यानी प्रेजेंट स्टेट और सिचुएशन को बताने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होगा
जैसे द आइस इज़ स्लोली टर्न इनटू वाटर, यानी किस में आइस जो है स्लोली किस में टर्न हुई है, वाटर में। तो ये एक सिचुएशन और एक स्टेट का चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होगा। इसी तरह से द नंबर ऑफ ऑडियंस इज़ इंक्रीजिंग, जो ऑडियंस की जो संख्या है वो इंक्रीज़ हो रही है, यानी एक बदलाव है, सिचुएशन में बदलाव है, भीड़ बढ़ रही है जिससे, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जाएगा। नेक्स्ट इसमें है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी यूज़ होता है, लेकिन मीनिंग चेंज होने पर। जैसे फर्स्ट वर्ड है इसमें सी। सी का जो मीनिंग है सिंपल अर्थों में, अगर सी यानी देखना, देखने के सेंस में होगा तो किस में जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा। जैसे वी सी विथ आवर आइज, हमने हमारी आंखों से देखा। लेकिन सी का अगर यूज मीट यानी मिलना, मिलने के अर्थ में होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जाएगा। जैसे ही इज़ सीइंग मी टुडे, उसने मुझे आज देखा। इसी तरह का एक और वर्ड है नेक्स्ट हियर। हियर का सिंपल वे में मीनिंग जो होता है सुनना, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस लेगा। जैसे आई एम हियरिंग म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ। लेकिन अगर हियरिंग के अर्थ में, हियरिंग मतलब सुनवाई, यानी वो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। जैसे द जज इज़ हियरिंग द केस, जज ने केस पर सुनवाई की। इसी तरह से कुछ और वर्ड्स हैं लुक। लुक का जो सिंपल मीनिंग होगा वो लुक मतलब देखने के सेंस में, दिख रहा है या दिखाई दे रहा है उसके सेंस में होगा, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जाएगा। जैसे दैट बेबी लुक्स क्यूट, बेबी जो है क्यूट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसका मीनिंग दूसरे सेंस में हो, कैसे, लुक फॉर लुक इनटू, यानी लुक फॉर लुक इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ को खोजना, खोजने के सेंस में। तो ये जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। ही इज़ लुकिंग फॉर हिज हैंडकरचीफ, वो अपने हैंडकरचीफ को लुकिंग फॉर मतलब उसको देख रहा है या ढूंढ रहा है, खोज रहा है। इसी तरह से स्मेल एक और वर्ड है। स्मेल का जो फर्स्ट मीनिंग जो होगा, किसी भी चीज़ का जो वस्तु का कोई क्या है, सुगंध के रूप में। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जाएगा द फ्लावर स्मेल स्वीट, फ्लावर्स की जो स्मेल क्या है, स्वीट है। लेकिन दूसरा मीनिंग एक्ट ऑफ स्मेलिंग में, यानी सेंसेस से हम किसी चीज़ को सूंघ रहे हैं, सूंघने के कारण, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जाएगा। जैसे ही इज़ स्मेलिंग द फ्लावर, वो फ्लावर को स्मेल कर रहा है, उसको सूंघ रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट है टेस्ट। टेस्ट जो वर्ड है, अगर हम टेस्ट यानी किसी चीज़ का जो स्वाद है उसके सेंस में लेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा ये। जैसे दिस टी टेस्ट स्वीट, इस टी का जो टेस्ट है कैसा है, स्वीट है। लेकिन दूसरा टेस्ट का किसमें, एक्ट ऑफ टेस्टिंग इन सेंस, यानी किसी भी चीज़ को चखने के सेंस में, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जाएगा। जैसे शी इज़ टेस्टिंग द केक, उसने केक को टेस्ट किया। तो ये सब सारा हमने आज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के यूजेस के बारे में पढ़ा, और इसको हमने जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है कंटिन्यूस कैसे यूज़ होता है।